हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से, इथिक्स से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। सहानुभूति को परिभाषित कीजिए और कमज़ोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कर लेंगे। क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का जो पार्ट है, उसमें क्या पूछा गया है कि कमज़ोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका, ये हमने मेन बॉडी के पार्ट में बताएंगे। और चूंकि जो है क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है सहानुभूति को परिभाषित कीजिए, ये हम इंट्रो में जो है सहानुभूति की जो है परिभाषा देंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं इंट्रो से। इंट्रो में क्या है कि सहानुभूति से जो है तात्पर्य एक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक प्रक्रिया होती है। सहानुभूति क्या होती है? यह एक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक जो है भावना से जो है जुड़ी जो है प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों और परिस्थितियों को समझता है और उसके प्रति जो है संवेदनशीलता दिखाता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की जो है भावनाओं को और समय की जो है विद्यमान परिस्थितियों को उसमें उसके जो है अनुभवों को महसूस करता है। वह जो है क्या कहलाता है? वह सहानुभूति कहलाता है। मतलब इसको हम देखेंगे कि जो अगर जो है किसी के जो है दुख या परेशानी को समझना या उसके प्रति जो है दया और चिंता की जो है चिंता महसूस करना, बिना मतलब कोई व्यक्ति जो है वो खुद उस स्थिति में नहीं है, उसके बावजूद भी जो है जो दूसरा व्यक्ति है वो अगर जो है कोई दुख या परेशानी उस व्यक्ति को जो है पहले वाले व्यक्ति को अगर कोई दुख या परेशानी जो है साझा कर रहा है, तो उससे जो है क्या, तो वह जो दूसरा व्यक्ति है वह उसके प्रति जो है क्या करता है? दया या जो है चिंता महसूस करता है, बिना जो है वो जो है बिना खुद उस स्थिति में अनुभव किए हुए महसूस करता है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे सहानुभूति अथवा सहानुभूति इंग्लिश में सिंपैथी कहा जाता है। इसको हम जो हम ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। जो हमने देखा है कि सहानुभूति जो है क्या होता है। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, इसमें क्या है? कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका। इसके अंतर्गत जो है हम देखेंगे, इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि पहला क्या है? समस्याओं की जो है गहरी समझ। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि कमजोर वर्ग की जो है वास्तविक ज़रूरत को समझना। मतलब कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की क्या भूमिका है। सबसे पहला पॉइंट है इसका समस्याओं की गहरी समझ, कमजोर वर्ग की जो है वास्तविक ज़रूरतों को समझना। सहानुभूति जो है क्या है? वह कमजोर वर्ग की समस्याओं को उनके नज़रिए से समझने में जो है क्या करती है? मदद करती है। उदाहरण के लिए जो है गरीब, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक जो है पहुंच की कमी जैसी समस्याओं को जो है क्या करना? समझना। दूसरा क्या है? संवेदनशील नीति निर्माण। इसके अंतर्गत क्या है? इसका हम उदाहरण देखेंगे मनरेगा, मिड डे मील जैसी योजना, आयुष्मान भारत जैसी जो है योजनाओं के माध्यम से। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि सहानुभूति से प्रेरित नीतियां कमजोर वर्ग की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे मनरेगा। इसके अंतर्गत जो है क्या है? प्रत्येक परिवार को जो है प्रत्येक परिवार के एक परिवार के एक सदस्य को जो है एक परिवार के एक सदस्य को पूरे साल में जो है 100 दिन का जो है रोजगार दिए जाने से संबंधित है मनरेगा। मिड डे मील जैसी जो है योजना और आयुष्मान भारत जैसी जो है योजनाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं। फिर क्या है? सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा। इसके अंतर्गत समाज में जो है सहयोग और एकता को बढ़ाने से संबंधित है। इसमें क्या है कि सहानुभूति जो है क्या करती है? वह जो है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ाती है। इसका जो है हम उदाहरण किससे देखेंगे? इसका उदाहरण हम कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने जो है गरीबों और मजदूरों की जो मदद की थी, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। फिर क्या है? शिक्षा और जो है जागरूकता। इसके अंतर्गत क्या है? सहानुभूति शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कमजोर वर्ग के प्रति जो है संवेदनशीलता बढ़ती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? मतलब सहानुभूति शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से जो है क्या होता है? कमजोर वर्गों के प्रति जो है संवेदनशीलता बढ़ती है। इसका उदाहरण हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से जो है देख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से जो है देख सकते हैं। फिर क्या है? सामुदायिक जो है भागीदारी। इसके अंतर्गत जो है क्या है? सहानुभूति सामुदायिक स्तर पर लोगों को जो है कमजोर वर्ग की मदद करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। और इसका उदाहरण देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। फिर क्या है? मनोवैज्ञानिक जो है सहायता। इसके अंतर्गत सहानुभूति जो है कमजोर वर्ग और मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करती है, जो उनके समाज में सम्मान एवं आत्मविश्वास जो है को बढ़ाती है।
इसका उदाहरण जो है हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम काउंसलिंग सेवाओं के माध्यम से। फिर क्या है सहानुभूति के जो है कुछ उदाहरण हम देखेंगे। इसमें क्या है, पहला है अंबेडकर का दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों और वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनके अधिकारों के लिए क्या किया, संघर्ष किया। गांधी जी के उदाहरण के माध्यम से देखेंगे सहानुभूति को। महात्मा गांधी ने गरीबों और वंचितों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए सर्वोदय का सिद्धांत दिया। फिर क्या है इसके संबंध में जो है किए जाने वाले सरकारी प्रयास। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत सभी को आवास उपलब्ध कराने संबंधित है। जैसी योजनाएं कमजोर वर्ग के जो है प्रति सहानुभूति का उदाहरण है। अतः जो है ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सहानुभूति कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण है। यह संवेदनशील नीतियों और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देती है, जिससे एक समावेशी समाज का जो है निर्माण संभव होता है। ये हमारे क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट और कंक्लूजन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सिलेबस को जो है टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ऐसे ही कंप्लीट करते रहिए और हमारी वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।